बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं मटन गलाफ्टी कबाब। बहुत आसान रेसिपी है, जो सामान आपके घर में मौजूद है उसी से हम बनाएंगे। ईद गुजरी है, कीमा हर घर में मौजूद है, तो चलें आसान से गलाफ्टी कबाब बनाते हैं। थोड़े मुख्तलिफ हैं दूसरे कबाबों से और इनका टेस्ट इतना कोई लाजवाब होता है कि आप बाकी सारे कबाब भूल जाएंगे। चले बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद है लाइक करना मत भूलिएगा। आधा किलो हमने कीमा लिया और इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है। अच्छे से छन्नी में इसको हमने रख लेना है और पानी इसका अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो थोड़ा बहुत पानी होता है वो आप निचोड़ लें। कीमा क्योंकि मशीन का निकला हुआ है, एक दफ़ा मशीन से निकला है, मैं थोड़ा सा इसमें ये जो गुर्दे की चर्बी होती है मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी है। आप इसको 2 टेबलस्पून या 1 खाने का बड़ा वाला जो पकाने वाला चम्मच होता है इतना मैंने डाल दिया है आधा किलो कीमे में। तो इसको मैं अगर चॉपर है तो एक दफ़ा आप चॉपर से निकाल लें, वरना आप चाहें तो कीमे के साथ ही ये चर्बी, क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल खुश्क है, ये देखें इसमें कोई चर्बी वगैरह नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी डाल दी। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर बन नहीं सकते। अदरक और लहसुन कूटा हुआ ये भी 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं। ये प्याज है हमारे पास फ्राई की हुई, ये भी डाल देते हैं। हरी मिर्चें डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक कटिंग कर ली, ये भी डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, नमक 1 टीस्पून हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला भी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ये भी डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर तो कीमा आपका 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है और चर्बी भी उसके साथ पहले से कीमा बनी हुई है तब तो आप इसी जगह पर मिक्स भी कर सकते हैं, मगर मैं इसको चॉपर में शिफ्ट कर देती हूँ। और अब इसमें आप भुना हुआ बेसन डाल देंगे 3 टेबलस्पून, 3 से 4 टेबलस्पून। मैंने भी 4 टेबलस्पून डाल दिया और सारे मिक्सर को हम एक दफ़ा घुमा लेते हैं 2 से 3 मिनट। कीमे को हमने 4 से 5 मिनट चॉपर में चलाया और देख रहे हैं आप कितना ये नरम और मुलायम हो गया और इससे बहुत ही अच्छे कबाब बनेंगे। अगर मशीन का भी कीमा है तब भी आप चॉपर में अगर चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है कबाब का। और ये 1 बड़ी प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसका पानी मैंने निकाल दिया। और मुझे प्याज थोड़े से ऐसे खड़े इसमें चाहिए, एक दफ़ा अच्छे से फिर से मिक्स में कर देती हूँ। प्याज को हमने अच्छे से हाथ के साथ मिक्स कर लिया। अब इस तरह ये देखें आप, थोड़ा सा प्याज नज़र भी आ रहा है। अगर हम चॉपर में इसको चॉप कर लेते तो बिल्कुल नज़र नहीं आना था। हाथ में धो लेती हूँ और गीले हाथ के साथ हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेते हैं। जितना आपको छोटा बड़ा कबाब चाहिए उतने ही बनाइए, मगर ये कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा चपटे नहीं होते, थोड़े गुलाई में होते हैं और ज़रा से मोटे भी होते हैं। एक जैसे शामी कबाब हम बनाते हैं उससे थोड़े से इसको हमने ये देखें छोटे रखने हैं। कबाब हमारे सारे तैयार हो गए। अब इनको चलते हैं हम चूल्हे के पास। पैन में हमने ऑयल गरम होने दिया और अब इसमें हम ये सारे कबाब लगा देते हैं। पैन हमारा बड़ा था तो सारे कबाब हमारे एक ही टाइम पे आ गए हैं और हल्की आंच पे हमने इसको पकने देना है। एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी तब हम इसको पलटेंगे। हल्की आंच पे पकते हुए इनको 7 से 8 मिनट एक साइड को हो गए, तो अब हम इनको पलट लेते हैं। आप देखिए कितना प्यारा कलर है और हल्की आंच पे पकेंगे तो अंदर तक ये कीमा पकेगा, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब जब भी आप बनाते हैं तो हल्की आंच पे पकाया करें। जल्दी से हम बनाएंगे तो ये बन तो फ़ौरन जाएंगे मगर अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा। चलें जी, कबाब हमारे अच्छे से तैयार हो गए, अंदर तक ये कीमा पक गया, इसको निकाल लेते हैं जी। तो ये हमारे मटन गलाफ्टी कबाब बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी में मैंने आपको बताया। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।